दो तीन बात जो मैं कह सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है वो है शिक्षा। तो हमें सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है तो वो देना है शिक्षा के ऊपर, और शिक्षा में भी विशेष रूप से महिला शिक्षा के ऊपर हमें वो विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर ये लगी, हम बिश्नोइयों की एक आदत हो गई है कि हम सबको एक जैसी ड्रेस में देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ आके आज मुझे और अच्छा लगा कि हमारे समाज में भी बहुत सारी विविधता है। यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती है तो अलग प्रकार की एक बिश्नोइयों की पहचान भी देखने को मिली, तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए है वो ये चीज है कि हमारा समाज धीरे धीरे कहीं ना कहीं नशे की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें इस चीज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है कि कहीं पर भी हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते के ऊपर नहीं जा रहे हैं, कहीं नशे के अंदर नहीं जा रहे हैं, उस चीज के ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिएगा, हम हो सकता है कि वो इजी मनी हो, हम खूब सारा पैसा भी कमा लें, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं। यदि हमारे बच्चे सफल हो गए तो हमारा पूरा जीवन सफल हो गया, और यदि बच्चे सफल नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए, तो चाहे आप उनके लिए कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर दीजिएगा, आपको जीवन की अंतिम सांस तक हमेशा उनकी परेशानी रहेगी, आपको टेंशन रहेगी कि पता नहीं इसका जीवन है वो कैसे चलेगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि हर आदमी, क्योंकि मैं भी गांव में देखता हूं कि जब भी स्कूल के अंदर या कहीं पर बुलाते हैं तो पेरेंट्स नॉर्मली ये बोलते हैं कि मेरे को टाइम नहीं है, और जैसे ही उसको कहीं पर पता चलता है कोई रैली हो या कहीं पर कोई झगड़ा हो तो वहां पर वो तुरंत पहुंच जाता है, उसको टाइम मिल जाता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हर दिन, कम से कम हर दिन नहीं तो सप्ताह में शाम को 10 मिनट का आप इतना टाइम आप जरूर निकाल लीजिए और अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, उनकी क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और आप उनसे बातचीत करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कहीं गलत रास्ते के ऊपर नहीं है। मैं बार बार जहां पर भी जाता हूं सामान्यतः मेरी यही बात रहती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे तो हमारा समाज भी सफल होगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। और गुरु महाराज की इस पावन धरती जो समेलिया धाम है, यहाँ पहुंचकर आज जो सुख और आनंद की अनुभूति हुई है, उसके लिए मैं अमरचंद जी और पूरे समेलिया गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें इस पावन धरती के ऊपर गुरु पूर्णिमा के दिन है वो भगवान गुरु जंबेश्वर के यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला। तो पुनः मैं पूरे समाज को, समेलिया धाम और पूरे यहाँ पर बिश्नोई समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप अपनी इस विविधताओं को इस तरह से बनाए रखें और हमारे बिश्नोई समाज को एक नया आयाम आप वो दीजिए। और पुनः मैं इस बात को जोर देकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं, और आपकी संपत्ति को आप एनरिच तभी कर पाओगे जब आप अपने बच्चों को सब चीज छोड़कर जीवन में चाहे कुछ भी करना पड़े आप उनको शिक्षा दीजिए, और आपके बच्चे सफल हो जाएंगे और उसी दिन हमारा समाज भी सफल हो जाएगा। पुनः सभी मंच पर बैठे हुए आप सभी के चरणों में मेरा सादर वंदन नमन, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले गुरु जंबेश्वर भगवान की जय।